तो जैसे आप देख रहे हैं ना कि मैंने ये इस तरह से पूरी टोकरी भर टमाटर निकाले हैं, और आप लोग से भी हम बोलते हैं इसी तरह से टमाटर आप अभी भी लेते रहेंगे। और आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से बिल्कुल हरे भरे बने हुए हैं। यहाँ से तो मानो जगह ही नहीं है मुझे बिल्कुल तोड़ने की। और देखिए पौधा सूखा हुआ है, आपको पौधे में कुछ दिख रहा है? नहीं। लेकिन हमने आपको बताई थी ना, टमाटर के साथ एक कहावत है, जब तक टमाटर है तब तक समझ लीजिए पौधा जिंदा है। आप बोल नहीं सकते हैं कि ये टमाटर का पौधा मर गया है और इसमें टमाटर नहीं हो रहे हैं। ये टमाटर की खासियत है, क्योंकि टमाटर में अभी भी इतनी जान है कि वो आपके फलों को पका सकता है। अभी भी इसमें छोटे टमाटर हैं, पत्ते सूख गए हैं, टमाटर हैं। पत्ते क्यों सूख गए? क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। मैं इतने सारे पौधों को छांव में नहीं कर सकती, तो मैंने क्या किया है, पुराने पौधों को तो इसी तरह धूप में रहने दिया है, जो मुझे अक्टूबर के महीने से नवंबर के महीने से फल दे रहे हैं। लेकिन जो मैंने नए लगाए हैं उनको छांव में किया है। तो जिस तरह से मैंने आपको जैसे अंगूर के बारे में बताया, आपको कुंदरू के बारे में बताया, साथ में जामुन फल और पपीते के पौधे के लिए जो आप बार बार नर्वस हो रहे हैं, बिल्कुल नर्वस मत होइए। बिल्कुल पौधे को सींचते रहिए, बहुत पानी मत डालिए। 2 दिन 3 दिन के अंतराल में पपीते में पानी डालिए। और खाद जो है कम से कम महीने में एक बार गोबर की खाद जो है वो डालते रहिए। पक्का फल उसमें आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे फल उसमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम फिर से एक बार मिली जुली हार्वेस्टिंग लेकर आए हैं, और हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में हमने बैगन के पौधे के ऊपर में वर्क किया था, और उस वक्त आपको हमने बताया था कि किस तरीके से आपके बैगन बहुत जल्दी बड़े होंगे। तो जैसे कि ये वीडियो हमने कुछ दिन पहले ही हमने आपके साथ शेयर किया है, और साथ में आप देख रहे हैं कि उस दिन आपने पूरे हमने बैगनों की हार्वेस्टिंग कर ली थी, और आज फिर से इसमें जो है वो बैगन जो है वो हमारे बन चुके हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये देखिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। और ये बैगन जो है ना वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छे फलते हैं। मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि इसका कलर थोड़ा सा आप देख रहे हैं बिल्कुल फीका सा होते चला जा रहा है, और ये वजह है धूप की। जैसे इस वक्त देख रहे हैं आपके हमारे टेरेस में बिल्कुल जो बैगन हैं वो बिल्कुल मुरझाए हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इन्हें समय समय पर बिल्कुल खाद जो है वो देते रहते हैं। खाद देने की वजह यही है कि खाद देने से और इसमें अच्छे से पानी देने से बैगन जो है हर तीसरे चौथे दिन बिल्कुल बढ़ जाते हैं। एक फूल जब आता है पौधे में तो बैगन बनने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगता है। तो यही वजह है कि आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं हमने मिट्टी बिल्कुल सुखा के रखी है, इस तरह से एक दिन मिट्टी को सुखा के रखिए। पौधा हल्का मुरझाया हुआ नज़र आएगा आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बैगन का पौधा जो है वो सूख गया है, लेकिन वो सूखते नहीं हैं। और उसके बाद आप क्या करिए, उसकी गुड़ाई करके उसमें अच्छे से पानी और खाद को बिल्कुल डाल दीजिए। कई बार ऐसा होता है हम गीली गीली मिट्टी में खाद डालते जाते हैं ना, तो खाद इतना काम नहीं करती है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि देखिए हमने ना कंटेनर लगाया है, हमारी जो है वो ज़मीन नहीं है, तो कंटेनर को देखते हुए और हम किस तरह से खाद और पानी डालें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। बैगन में अगर सबसे ज़्यादा खाद काम करती है तो वो है गोबर की खाद और सरसों खली। बैगन के पौधे में कभी भी कीट तभी लगेंगे जब आप बहुत दिनों तक के उनके पौधों में बहुत कम पानी डालेंगे। बहुत कम पानी डालने से मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने कंटेनर की गुड़ाई नहीं करी है तो जो आप पानी डाल रहे हैं वो पानी निकल जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, चींटियाँ अपना घर बना लेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि कंटेनर में चींटियाँ घर ना बनाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंटेनर की गुड़ाई और गुड़ाई के साथ में उसमें खाद डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम इसकी पूरी फिर से गुड़ाई करेंगे और गुड़ाई करके फिर से इसमें मिट्टी डालेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि इनकी जड़ें जो हैं बिल्कुल ऊपर आ गई है,
जब जड़ें ऊपर आ गई है तो हमारा पहला काम क्या है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा देना। करके जब आप उसमें मिट्टी चढ़ा देंगे और मिट्टी चढ़ा के जब आप उसमें खाद डाल देंगे तो ये पौधा मानो 10 से 15 दिन में ही नए फल लेकर बिल्कुल आ जाएगा। जिस तरीके से हमने हाल ही में आपके साथ वीडियो शेयर किया है और उसके बाद फिर से ये देखिए इस तरीके से बैगन जो है वो टूट रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो पुराने पत्ते होते चले जाते हैं वो सारे पत्तों को आप इस तरह से काट के निकाल सकते हैं। और काट के निकालने के बाद में उसके बाद आप उसमें खाद डालिए, जिससे कि आपके पत्ते वापस नए आ जाएंगे। नए पत्ते हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इसमें आ रहे हैं। ये देखिए ये सारे नए पत्ते चले आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से जो पुराने पत्ते हैं उनको बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत पुराने पत्ते हो गए। हम जो खाद डालते हैं वो पुराने पत्ते भी लेते हैं। तो आपको क्या करना है, नई खाद डालने से पहले इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान जो है वो रखना है। तो आपने देखा कि किस तरह से बैगन जो है वो एक ही कलर के पूरे निकले हैं। मतलब अगर सबसे ज़्यादा फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में बैगन होंगे तो आपके ये, और इनके सीड्स जब हमने लगाए थे वो वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया था। अगली चीज़ है हमारी टमाटर। टमाटर पर हम लगातार आप लोग को वीडियो दे रहे हैं और वीडियो के साथ साथ हम आपको बता भी रहे हैं कि कौन सी खाद डालना है और किस तरह से तैयार करना है। लेकिन हम एक चीज़ आपको ये पूछना चाहेंगे कि जब भी आपके सवाल आते हैं कि इस तरीके से टमाटर हो रहे हैं और हमने आपको जब खाद बताई है तो आप भी प्लीज़ बताइए कि क्या जो खाद मैंने बताया था वो आपने डाला है और डालने के बाद क्या आपको रिज़ल्ट्स मिले हैं। क्योंकि जिस दिन मैं आपको बताती हूँ खाद डालना, उसी दिन मैं भी खाद डालती हूँ। और आप देख रहे होंगे ये नेट में बहुत परेशानी होती है, लेकिन गौरैया लोगों को जितना खाना देके वो तो खाते ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा वो हमारे लिए भी बचाए। तो हमारे लिए बचाने के लिए हम नेट डाल देते हैं और जो नेट के किनारे के जो टमाटर हैं वो सारी गौरैया जो है वो खाती है। लेकिन जैसे हम आपसे पूछ रहे थे कि क्या हमने जो खाद बताई है आपने वो खाद डाली है। अगर डाली है और आपके टमाटर जो है वो बिल्कुल पकने लगे हैं तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल बता रहे हैं कि हाँ मैं इस तरह का काम कर रही हूँ, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ मेरे साथ साथ आपका भी गार्डन जो है वो अच्छा हो रहा है। आपने देखा होगा कि हम कई से टमाटर को तोड़ रहे हैं हम, क्योंकि गुड़ाई करने इसलिए बोलते हैं जिससे कि जो पानी है वो ज़्यादातर टिका रहे। जैसे आप देख रहे हैं कि गर्मी बिल्कुल आ चुकी है, लेकिन टमाटरों ने अपने कलर और अपने साइज जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़े हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं कि टमाटर के फूल झड़ जा रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं तो ज़्यादा कुछ कर नहीं रही हूँ, बस समय समय पर इसके कंटेनर को सुखा रही हूँ और खाद डाल रही हूँ। दूसरी बात, खाद में हमने आपको कौन कौन सी खाद बताई है। एक गोबर की सूखी और सड़ी हुई खाद, और दूसरी खाद बताई है सरसों खली, और तीसरी चीज़ हमने जो बताई थी वो थे आपके चूने के बारे में भी हमने आपको बताया है कि चूने को किस तरह से डालना है। जैसे चूना है, चूना आप मार्च के महीने तक बिल्कुल डाल सकते थे टमाटर के पौधे में, लेकिन अब अगर आपके पौधों में फिर भी फल नहीं आ रहे हैं तो हम और भी आपको बताना चाहेंगे कि क्या करें कि आपके फल जो है वो बने। कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना, जैसे टमाटर है, बैगन है, देखिए जैसे हमने कहा ना कुछ पौधे ऐसे थे, टमाटर है, बैगन है, ये आपसे बहुत बड़ा कंटेनर नहीं मांग रहे हैं। ये देखिए एक टूटा टब है और इस टूटे टब में मैंने एक पौधा अपने आप निकल गया था। इसमें गांठ गोभी लगी हुई थी, उसमें एक टमाटर निकल गया, साथ में ये लोबिया निकल गया। मैंने लोबिया भी नहीं फेंका, टमाटर भी नहीं फेंका, सबको पानी देती थी, इसमें भी पानी डाल देती हूँ, सब में खाद देती, थोड़ा सा इसमें भी डाल देती, और ये देखिए टमाटर किस तरह से हो रहे हैं।
तो हमने क्या कहा आपसे कि हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागेंगे, वो नहीं होगी। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से गार्डनिंग करिए। आप देख रहे हैं ना ये मिट्टी, आप जब भी मैं आपको कंटेनर दिखाती हूँ ना, मिट्टी बिल्कुल देखते रहा करिए, और साथ में पौधे की कंडीशन भी देखिए, और साथ में फल भी देखिए, और जैसा मैं बोलती हूँ ना आप वैसा ही आप कंटिन्यू करते रहिए ना। आप देखिएगा आपको कोई हरा नहीं पाएगा सब्जियों में, आपको कोई हरा नहीं पाएगा सब्जियों का मतलब आप जो मेहनत करते हैं वो मेहनत आपकी पूरी रंग लाएगी, और रंग लाने के साथ साथ आपके सब्जियों में भी रंग आएगी, आप जो खाते हैं आपके खाने के स्वाद में भी रंग आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी, वो इसी टमाटर के फसल, जब एक टमाटर की जब फसल इस तरह से निकलेगी तो आपका जो काम करने का अंदाज है वो दुगना हो जाएगा। तो जैसे हमने आपसे कहा ना कि कुछ पौधे को तो हम छांव में सबको नहीं रख सकते, लेकिन कुछ पौधे हमें जनवरी के मंथ में पता होता है कि अगले आने वाले 2 महीनों में ऐसी धूप होगी कि हम और इतने पौधों को नहीं बचा पाएंगे। उसके लिए आप देख रहे हैं ना कि हमने किस तरीके से बिल्कुल छांव में रखा है। इसे सुबह की धूप मिलती है और ये दोपहर के टाइम ये पौधे इस साइड में रहते हैं और यहाँ पर हमारी दीवार के सहारे इन्हें छांव है। ये देखिए किस तरीके से पूरे लगे हुए हैं, और लगने के साथ ही यहाँ पर कुछ पौधे ऐसे लगे हैं हमारे, जो एक तरफ अंगूर है, एक तरफ पपीते का पौधा है, तो थोड़ी थोड़ी छांव जो मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी ज़्यादा छांव हो जाए तो ही आपके टमाटर, नहीं, हल्की हल्की छांव जो डायरेक्ट धूप, जैसे डायरेक्ट सनलाइट, जैसे हमारे इस कंटेनर में ना डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, और पूरी पूरब की मतलब ईस्ट साइड से भी धूप है, सीधी धूप भी है, और वेस्ट की भी धूप पूरी पड़ती है, और यही वजह है कि उसके पत्ते बिल्कुल जो है वो ख़राब होते चले जा रहे हैं। अभी इन दिनों अगर आपको कहीं से पत्ते मिल जाते हैं, किसी भी चीज़ के पत्ते, तो आप उसे पानी में भिगा दीजिए, और पानी में भिगाने के बाद उसे हमने वीडियो शेयर किया हुआ है, 1 हफ्ता जो भी है रख दीजिए, और रखने के बाद उसमें कुछ गुड़ डाल दीजिए, और उसके बाद वो भी आप बिल्कुल ठंडी खाद होती है। देखिए पत्तों की खाद, ये सब जो खादें हैं ना, अब गर्मी के दिनों में इतनी ठंडी रहेगी और आपके पत्ते, आपके जो पौधे हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो जो हमने पत्ते की खाद बनाई है, प्लीज़ एक बार उसे ज़रूर अपने पौधे में डालिए। हाल ही में मैंने वो वीडियो शेयर तो नहीं किया आप लोग के साथ में, मैंने आपको दिखाया था गोबर और खली की खाद, खली वो डाला था मैंने, और उसके बाद मैंने इसमें एक बार पत्ते की खाद मैंने डाल दिया है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं करती रहती हूँ, लेकिन हर चीज़ का वीडियो आप तक के पहुँचाना कई बार नहीं होता है, लेकिन वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो बिल्कुल आप करते रहिए। आपसे, आपके साथ हम जो बातें करते हैं, बातों के माध्यम से ही हम अपने पौधों के हार्वेस्टिंग के साथ में खाद, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कम से कम 4 दिन से 5 दिन पहले मैंने इसमें खाद डाली है, लेकिन वो खाद मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, लेकिन जल्द ही मैं आपको उस खाद का वीडियो आप तक के पहुंचा दूंगी, जिससे कि आप भी वो खाद डाल सकें। लेकिन फ़िलहाल आप जो हैं इसमें कौन सी खाद डालना है, पत्तों को आपने इसमें सरसों की खली डाल दी, गोबर की खाद डाल दी, चूना डाल दिया है। अब आपने इसमें हरे पत्ते, हमारा वीडियो जाए तब तक आप उसमें हरे पत्ते की खाद बिल्कुल डालिए, हरे पत्तों को भिगा दीजिए। आपके गार्डन से पत्ते निकलते अच्छी बात है, और नहीं तो मार्केट से ना जो सब्जी थोड़ी सी ऐसी हो जाती है मुलायम, ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल फ्रेश सब्जी ही लेकर आए, हल्की सब्जी। जैसे इन दिनों ना बंद गोभी बहुत ज़्यादा मार्केट में रहती है, आपने देखा जिस तरह मेरे गार्डन में होती है ना बंद गोभी, इसी तरह से मार्केट में भी बहुत बंद गोभी है। तो कुछ बंद गोभी ले आइए, कुछ आपके घर में टमाटर के पत्ते हैं वो डाल दीजिए, कोई भी पत्ता आप डालकर उन्हें, और उसके बाद बिल्कुल पौधे इसी तरह से लाल टमाटर लेना शुरू कर दीजिए। तो ये जैसे आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल आखिरी तक मैं बिल्कुल आज टमाटर तोड़ रही हूँ, और इस टमाटर को तोड़ने के बाद आज मैं फिर से इसमें खाद डालूँगी। लेकिन इस वक्त बहुत तेज़ धूप है
और हमने आपसे कहा है कि तेज़ धूप में कभी भी खाद ना डालें। जब भी आप खाद डालें तो बिल्कुल शाम के टाइम डालें, और बहुत जैसे कि शाम को डालने इसलिए बोलते हैं जिससे कि शाम के टाइम पे ठंडक बनी रहती है और उस ठंडक में खाद डालना बहुत ही अच्छा होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपसे बात करते करते हमने फिर से एक बड़ी टोकरी भर टमाटर तोड़ लिया है। जैसे कि आपको हम बताते हैं ना कि किस तरह कंटेनरों का सदुपयोग करना है, और उसके साथ में आप देख रहे हैं कि ये सिंगल मुने पूरे चेरी टमाटर लगाए हुए हैं। इसमें कोई भी बड़े टमाटर नहीं है, सिर्फ चेरी टमाटर है। लेकिन आपको एक चीज़ और ये बताना चाहूँगी, अब ये देखिए पूरा फलों से बिल्कुल भरा हुआ है, और मैं चाहती हूँ ये बिल्कुल काफ़ी दिनों तक के रहे और मुझे अंगूर का एहसास दिलाते रहे। ये बिल्कुल मतलब खाने में भी ये इनका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है, दिखने में भी ये बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एक टमाटर का पौधा आप खुद सोचिए, इसने मेरा कुछ भी नहीं लिया है। कारण हमने इसमें गन्ने का वीडियो शेयर किया था आप लोगों को कि गन्ना किस तरह से लगाते हैं, और उसके साथ ही हमने आपको ये बताया कि एक कंटेनर में आपको किस तरह से डबल पौधे लगाने हैं। जो टमाटर है ये हमारे ज़्यादा से ज़्यादा और 1 या 1.5 महीना रहेंगे, लेकिन ये गन्ना जो है इसी के सहारे बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको हमने क्या बताया कि जब भी आपके पास एक बड़ा कंटेनर हो उसका सदुपयोग आपको किस तरीके से करना है, जिस तरह से आपको बिल्कुल भी मलाल ना हो कि अरे ये क्या, मैं तो एक टमाटर जो है वो मैं उसमें इतने दिनों से पानी दे रही हूँ और जो टमाटर है वो बिल्कुल भी अकेला हो रहा है। नहीं, इसके साथ में देखिए मेरे गन्ने भी तैयार हो रहे हैं, और जब ये टमाटर निकल जाएंगे उसके बाद मैं इसमें पूरी मिट्टी भर दूंगी, और मिट्टी भरने के बाद इसमें खाद देना शुरू करूंगी, तो ये जो गन्ने हैं मेरी दीपावली के टाइम पर फिर से तैयार हो जाएंगे। तो कभी भी बड़े कंटेनर के साथ आप टमाटर के पौधे लगा दीजिए और बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएंगे। पूरी गर्मी आपको टमाटर इसी तरीके से देते रहेंगे, क्योंकि इसे हल्की छांव मिल जाती है। जैसे हमने कहा दीवारों का प्रोटेक्शन है इसके दोनों तरफ से, और इस तरीके से ये काफ़ी अच्छे से पूरा फल से भरा हुआ है। ये देखिए, अब देख रहे हैं कि धूप में बिल्कुल काले टमाटर का रंग बदल चुका है, और अब जो ये जाएंगे फ्रिज में बिल्कुल स्टोर हो जाएंगे, और ये इसी तरीके से बीजों के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और ये देखिए अब ये पौधा जो है ख़त्म होगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ कम जो चीज़ें होती हैं वो उसी तरीके से होती, लेकिन अगले सीज़न में आप काले टमाटर ज़रूर लगाइए। इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं प्रतिदिन। इसको कुछ भी काटने की भी ज़रूरत नहीं, बस धो लीजिए और इसे बैठ के धूप में ठंड के दिनों में इसका आनंद उठाया करिए। वीडियो के ही माध्यम से आज हम आपको आपके कुछ सवालों के जवाब दे देंगे। जैसे आप देख तो रहे हैं कि हम हार्वेस्टिंग लगातार कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग तभी करते हैं हम जब हम अपने पौधों पर काम कर लेते हैं, है ना। अगर हम पौधों पर काम ही नहीं करेंगे तो हम हार्वेस्टिंग भी नहीं दिखा सकते। लेकिन जैसे आपका एक सवाल आता है ना हमेशा कि मेरे पौधे में फल ही नहीं लगते हैं, तो मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि देखिए थोड़ा ना आपको ना हिम्मत से काम लेनी होगी। हिम्मत से मतलब कि थोड़ा सा पेशेंस का मतलब है कि जैसे देखिए ये जो पपीते का पौधा आप देख रहे हैं ना, मेरा बहुत पुराना हो गया है लेकिन ये फल नहीं दे रहा है। ये पक्का देसी पपीते हैं। ये देखिए छोटे छोटे फूल आते हैं, झड़ जाते हैं, और ये भी बिल्कुल देसी पपीता है। इसमें तो फूल आ चुके थे, लेकिन जैसे हमने कहा ना हमारे तरफ कई बार मौसम ख़राब हो जाता है तो इसके पूरे फूल झड़ गए और वापस ये देखिए ऐसा हो गया। लेकिन जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ऐसे पौधे हो तो आपको घबराना क्यों नहीं। अगर आपने उसमें कोई दूसरा पौधा लगा दिया होता ना तभी आपको अफसोस नहीं होता, क्योंकि वो दोनों पौधे एक साथ जो है वो चलते रहेंगे। जैसे आप ये देखिए ये वाला पौधा देख रहे हैं ना, ये मैंने मार्केट से लिया था और ये पौधा मेरा महंगा भी था। वो लोग कम से कम 50 रुपए के 30 से 50 के बीच में देते हैं ये सारे पौधे। 1 साल में फल आ जाएगा, लेकिन 1 साल इसे पूरा हो चुका है लेकिन इसमें कोई फल नहीं आया है। और जो मैंने पपीते आप लोगों को तोड़ के दिखाई, ये देखिए इस तरीके से उसके बीज निकल गए, ये देखिए, है ना। तो मैं यही पौधा लगाऊंगी, लेकिन वो देसी होगा। और आपको ये बताना चाहूँगी कि इसकी लेंथ बहुत है, लेकिन लेंथ को मैंने एकदम कर्व करके रखा हुआ, मोड़ के रखा हुआ है। और उस पौधे के साथ भी मैंने यही किया, देखिए नीचे से।
लेकिन आपको इसमें समय समय पर गोबर की खाद का ध्यान रखना होगा। पपीता कम पानी लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पपीते को आपको बिल्कुल पानी ही नहीं देना, नहीं, उसे खाद भी देना है, पानी भी देना है, और नहीं तो आपका पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा। खाली उसे अगर बचाना है तो बहुत दलदली मिट्टी से, दलदली मिट्टी होना और पानी कम देना, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो फलों को लेके बिल्कुल उदास ना हो। जैसे इस सीज़न में हमारे 2 फल ख़राब हुए, एक अंगूर और एक जामुन फल। आपको हम दोनों भी फलों की स्थिति बताते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये है वाटर एप्पल, जामरू फल, और ये पूरा फूलों से लदा हुआ था, ये और हमारे अंगूर के पौधे। लेकिन अचानक ही क्या हुआ, मुझे कहीं जाना पड़ गया, और जैसे हम बोलते हैं ना, इनमें कम पानी देना है। कम पानी का मतलब इसमें पानी ही नहीं दिया गया, और मेरे वो पौधे जो है वो बिल्कुल फूल जो बिल्कुल आ रहे थे, मैं उसी वक्त गई थी और ये फूल पूरे झड़ गए। लेकिन जामरू फूल की खासियत है कि उसमें धीरे धीरे फूल आते रहते हैं। अभी ये देखिए वापस से इसमें देखिए फूल आ रहे हैं। तो मेरी क्या ना, इसमें उम्मीद फिर से एक बार जागी कि चलो कुछ तो फल मिल जाएंगे। वैसे हमने पिछले साल गर्मी में इस पर काफ़ी वीडियो शेयर किए हैं, और आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ, इसमें काफ़ी फल आते हैं और बहुत आसानी से लगते हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम अंगूर की। अंगूर का पौधा भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन उसके जो फल सूखे हैं तो पूरे ही सूख गए हैं। आइए, जैसे आपका सवाल आया है अंगूर के ऊपर में, और इस साल तो बोलते ना कई बार गलतियाँ हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद लेके बैठी हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे ये डाल, और ये देखिए ये अंगूर लगे हुए हैं, अच्छे बड़े बड़े हो गए थे ये अंगूर, और अब ये देखिए सूख गए। कारण कि आप ये मत सोचिए कि पानी कम देना है, पानी आपको देना है, लेकिन कोशिश करना है कि पौधे को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। गर्मी के दिनों में अगर एक भी दिन आपने थोड़ा भी बीज कर दिया तो पौधा आपका ख़राब हो जाता है। लेकिन अभी आपसे हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे, आप सबसे पहले तो अंगूर के पेड़ के ऊपर में पूरा हल्दी का छिड़काव कर दीजिए। हालांकि हमने भी किया हुआ है, ये देखिए। हालांकि ये अंगूर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि हमने जैसे आप लोग को बताया है कई बार ऑनलाइन जो पौधे, ये ऑनलाइन मंगाया था और ऑनलाइन मुझे बहुत अच्छा नहीं मिला है अंगूर का पौधा। उसके उस तरफ जो था वो अंगूर ठीक था, लेकिन पिछले साल उसमें काफ़ी लेट फल आए थे, काफ़ी लेट, यानी वो जुलाई अगस्त तक के उसमें फल थे। तो यही करके मैं सोच रही हूँ, पता नहीं इसमें एक बार फल आ चुका है, वो इस तरह से सूख गया है। लेकिन अब जो है देखते हैं इसमें आते हैं या नहीं आते। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, जैसे आपने सवाल किया है, आप इसमें क्या करिए, आप अंगूर के पौधे में, हमने पुराने वीडियो शेयर किए हैं उसमें आप देख सकते हैं, अंगूर के पौधे में पहले तो हल्दी का छिड़काव कर लीजिए, मिट्टी की गोड़ाई कर लीजिए। और इस साल तो मैंने जड़ों को नहीं काटा है, लेकिन आप इसकी जड़ों को अच्छी तरह से काट लीजिए, और काटने के बाद में आप इसमें थोड़ा सा चूना और थोड़ी सी अपनी गोबर की खाद वगैरह जो डाल दीजिए। मैं ज़्यादातर गोबर की खाद का इस्तेमाल करती हूँ। वर्मी कंपोस्ट तो आप देखते होंगे बहुत कम वीडियोस में होते हैं कि बहुत सारा वर्मी कंपोस्ट लिया और डाला, क्योंकि वो मुझे थोड़ा महंगा लगता है। तो मैं ज़्यादातर इसमें गोबर की खाद डालती हूँ। आप भी क्या करिए, अच्छी तरह से ज़मीन की गुड़ाई कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ा सा गोबर की खाद, थोड़ा सा चूना, सारा कुछ मिलाकर आप इसमें डाल दीजिए। अभी तक मैंने इसमें डाला नहीं है, जब डालूंगी तो वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अभी अंगूर के पौधे को देखती हूँ, इस साल मुझे यहाँ से शिफ्ट करना है, और यहाँ से शिफ्ट करना है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा वर्क जो है वो नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। पौधे में हल्दी का छिड़काव, जड़ों में थोड़ा चूना, थोड़ा एलोवेरा, थोड़ी थोड़ी मात्रा, आपको बता रखा हमने एक पौधे में कितना चूना, बिल्कुल एक काबुली चने के बराबर इतना चूना डाल दीजिए, एक एलोवेरा की पत्ती डाल दीजिए, थोड़े से पत्तों की खाद डाल दीजिए, थोड़ा सा केले की खाद डाल दीजिए। ऐसा सारा कुछ मिलाकर इसके अंदर बिल्कुल डाल दीजिए। कुछ पुरानी जड़ों को बिल्कुल काट दीजिए और अलग कर दीजिए। इस तरह से अंगूर पे काम कर लीजिए। अगर आपका अंगूर का पौधा बहुत अच्छा था तो वो वापस अच्छा भी हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि फलों के पौधों के बारे में ना, कि हम हर साल पौधों से ये नहीं कर सकते कि वो भरकर फल देंगे। पौधे क्या होते हैं, कई साल अच्छा फल देते हैं, कई साल अच्छे फल नहीं देते। कई साल आप देखते हैं मार्केट में अंगूर इतने हैं कि बहुत सस्ते हैं, कई साल देखते हैं कि अंगूर बहुत लेट आए और साथ में महंगे आए। आम के साथ भी ऐसी होता है, फलों के साथ में ऐसा होता है। तो हम आपसे यही बोलना चाहेंगे, फल भी आएंगे, एक साल नहीं आए तो अगले साल आएंगे। क्या क्या काम करना है वो हम आपको आगे आगे वीडियो में बताते जाएंगे।
जैसे मैंने ये वाले जो कुंदरू है ना, ये एक फार्म से उनका पौधा था और उसी पौधे में से मैंने लिया था। और इन दिनों तो अभी आप देख रहे हैं इसमें फूल आ रहे हैं। अब इसका थोड़ा थोड़ा ग्रोथ जो है बढ़ना चालू हुआ है। हालांकि मैंने इस पौधे को पूरा काट दिया था, तो काटने की वजह से क्या हुआ ना कि ये अभी नया ग्रोथ पकड़ा हुआ है। बीच में इसमें कीट भी लग गए थे, हरे रंग की इल्लियाँ हो गई थी और उसको मैंने पूरा निकाला। निकालने के बाद ये वापस ग्रोथ अब कर रहा है। तो देखिए जल्दी ही ये ग्रोथ कर लेगा, क्योंकि गर्मी से लेके बारिश तक इसमें फल जो है वो बहुत अच्छे आते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, दूसरा कुंदरू का पौधा आपको बीजों से नहीं मिलेगा। इस पर हमने पहले भी आप लोग को बताया था। ये इस तरह की डाल कहीं से भी मिले आपको तो इस तरह से कम 6 से 7 गांठें होनी चाहिए। और 6 से 7 गांठें वाला कहीं मिल जाए आपको, आप उसको लाके और फिर से लगा लीजिए और अच्छी तरह से गोबर की खाद जो है देते रहिएगा, तो फिर से आपको नया पौधा मिल जाएगा। लेकिन उस पौधे को आप निकाल दीजिए, वो जंगली कुंदरू है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपने जो पौधा लगाया और फल अच्छे नहीं निकले तो थोड़ा ख़राब लगता है, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों तक उनकी सेवा करते हैं और फल आने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो हम आपसे यही बोलना चाहेंगे, कोई बात नहीं, आपने जहाँ से भी लिया है थोड़ा उनसे बात करिए और फिर से एक अच्छा पौधा लाके और लगा लीजिए। कुंदरू बहुत अच्छी सब्जी है और बहुत आसानी से टेरेस में होती है और ये बहुत अच्छे फल भी जो देते हैं। और बहुत इसमें एक बार लगा लिया ना तो ये लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, ये सूखता नहीं है। बस फिर आपको उसी तरह से बस इस पर काम जो है बिल्कुल करते रहना है, खाद डालते रहना है, फल को लेते रहना है। तो आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमने जो खाद बताई थी, आपने वो खाद डाली है और नहीं डाली है तो जिस दिन ये वीडियो हमारा जाएगा उसी दिन सबसे पहले आप पत्तों की खाद बनाइए और पत्तों की खाद को जमा कर दीजिए। जो भी गार्डन में आपके पत्ते हैं, जैसे देखिए ये गोभी के पत्ते आप देख रहे हैं ना, अगर इसमें फल फूल नहीं भी आएगा, जिस तरह से हमारे यहाँ गर्मी पड़ गई है, तो मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको बारीक टुकड़ों में काट कर और इसकी मैं खाद बना लूँगी। जिन्होंने टमाटर के पौधे लगाए हैं और उसमें टमाटर नहीं पक रहे हैं, तो फिर से हम आपको एक ऐसी खाद बताएंगे जिससे कि आपके टमाटर के पौधे में एक साथ टमाटर इस तरह बल्क में पके और वो आपके घर में भी इसी तरह से लाल लाल टमाटर जो है वो बिल्कुल निकल पड़े। कभी कभी इस टमाटर को देखकर वो जो कविता है ना बच्चों की, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, वो बिल्कुल कविता इस पर साबित होती है। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल वही टमाटर है, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार लाल टमाटर। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल वैसे ही टमाटर है। अब मुझे खुद इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, हालांकि ये मेरे ही गार्डन से निकले हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसी क्या खाद डाली है, मैंने ऐसा क्या किया है जो ये टमाटर इतने ज़्यादा सुंदर और अच्छे हुए हैं। और आगे भी टमाटर ऐसे ही निकले कि जिससे कि आप भी ऐसे ही टमाटर निकालते रहें, हमारे वीडियोस देखते रहें, जिससे कि हम आपको नए नए आइडियाज़ जो हैं वो देते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।